अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद शानुरुदा खादरी आपका होस्ट। व्यूवर्स, BBN न्यूज़ चैनल की 29 अगस्त बरोज़ इतवार संडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फट पड़े, 2 मकान ढह गए। इमदाद और राहतकारी खिदमात जंगी खतूत पर हैं जारी। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के टेबल टेनिस में भावनिया पटेल ने चीनी खिलाड़ी को हराकर सिल्वर मेडल पर किया कब्जा। नाज़रीन, पेश है तफसीली खबरें। पीएम मोदी ने भावनिया पटेल के सिल्वर मेडल जीतने पर ट्वीट कर मुबारकबाद पेश की। मुल्क भर में खुशियां जश्न का सिलसिला जारी है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के कई होनहार खिलाड़ियों ने अपनी माहिराना खेल पेश कर मेडल जीतकर दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर सर फख्र से ऊंचा कर दिया। इनमें एक और नाम इजाफा हो गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक टेबल टेनिस में गुजरात की होनहार टेबल टेनिस खिलाड़ी भावनिया पटेल ने चीन के खिलाड़ी को हराकर पैरा ओलंपिक्स में पहला सिल्वर मेडल हासिल कर ये कारनामा सर अंजाम दिया। उत्तराखंड पिथौरागढ़ में भारी बारिश का सिलसिला हनूज जारी है। इस दौरान पहाड़ से गिरे पत्थर और मलबे की जद में आकर एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। बारिश के साथ पहाड़ों से चट्टानें और मलबा गिरने से 2 मकानात ज़मींदोज़ हो गए और कुछ जानवर भी मलबे में दब गए, जिन्हें राहत व बचाव कार्य टीमें मलबे से निकालने में मसरूफ़ हैं। इस दौरान ज़िले इंतज़ामिया जंगी खतूत पर राहत बचाव कार्य के काम अंजाम देते हुए मुतासरीन को GIC धारचोला में शिफ्ट करने में मसरूफ़ है। ऋषिकेश गंगोत्री कौमी शाहरा के करीब फह कोट सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। सड़क पर कई जगह पर दरारें पड़ गई। मुतासरा सड़कों पर आमद-ओ-रफ्त बंद हो गई। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ और मरकज़ी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सी ग्राउंड में खेलो इंडिया स्कीम के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी रविंदर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सेंट्रल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने कहा कि खेलों में दिलचस्पी रखने वाले होनहार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए, जिससे माहिर खिलाड़ियों की सलाहियतों में इजाफे के सबब गैर मामूली समरावर नताइज बरामद होंगे। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि खेलो इंडिया स्कीम के ज़रिए कई खिलाड़ियों ने अपना मुस्तकबिल ताबनाक बनाया। तेलंगाना में खिलाड़ियों के लिए मरकज़ की जानिब से तकरीबन 26 करोड़ रुपये का फंड मुख्तस किया गया है। किशन रेड्डी ने खिलाड़ियों को मशवरा दिया कि वो स्टेडियम से खातिर खा इस्तेफादा करें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए मुकामी ही नहीं बल्कि मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी एहतजाज करते हुए अलहदा तेलंगाना की आवाज़ को बुलंद किया था, जिसके समरावर नताइज बरामद हुए। बिलाखिर TRS सुप्रीमो की क़यादत में सेपरेट तेलंगाना का हुसूल मुमकिन हुआ। इस सिलसिले के तहत मुल्क की राजधानी दिल्ली में 2 सितंबर के दिन चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव दिल्ली में तेलंगाना भवन का संग बुनियाद रखेंगे। तेलंगाना के वजीर IIT KT रामाराव कल राजनगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम एग्री हब का इफ्तिताह अंजाम देंगे। तफसीलात के मुताबिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टी हब से मुतासिर होकर यूनिवर्सिटी की जानिब से कुछ स्टार्टअप कंपनियों के इश्तराक और NABARD के ताउन से एग्री हब का क़याम अमल में लाया, ताकि एग्रीकल्चर को जदीदियत से मुंसलिक करते हुए किसानों के लिए फ़ायदा मंद बनाया जा सके। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई। दौरे का आगाज़ मेहदीपट्टनम से हुआ, जहां मर्द ख़वातीन ने इस्तकबाल किया, शालपोशी गुलपोशी की गई। इस दौरान पदयात्रा टोली चौकी, शेखपेट, लंगर हाउस से होते हुए बापू घाट पहुंचेगी। इस दौरान बंडी संजय अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए। विकाराबाद के कोड़ंगल में भयानक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में ड्राइवर्स मामूली जख्मी हो गए, लेकिन ट्रक्स और माल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इत्तला के साथ ही पुलिस ने फौरी मुकामी हादसा पहुंचकर मुतासरा ट्रक्स को बजरिए क्रेन सड़क से हटाया और ट्रैफिक बहाल की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज रजिस्टर कर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कर्नाटक के गुलबर्गा में इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्का असम्बली कारवान के MLA कौसर मुहिउद्दीन से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाज़ेह रहे कि गुलबर्गा में म्यूनसिपल इलेक्शन का इनेकाद अमल में आने वाला है। इस दौरान गुलबर्गा नॉर्थ के उम्मीदवार इलियास बागवान कारपोरेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज जनाब इलियास बागवान साहब के ऑफिस में कौसर मुहिउद्दीन साहब जो MLA हैं, उनके पास मैं आज एक मुलाकात के लिए आया था। कुछ मशवरे के बाद में उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में शमूलियत की इजाज़त दी और मैं अपने मर्ज़ी से MIM ज्वाइन कर रहा हूँ अभी, जिसकी वजह से मैं मेरे शहरियान गुलबर्गा और मेरे तमाम चाहने वालों को
इस बात की इत्तला देता हूँ कि मैंने आज अपनी मर्ज़ी से MIM का ये पार्टी में अपनी शमूलियत हासिल की, और आप सबको मेरी तरफ से अगर किसी को मेरे यहाँ जाने पे एतराज़ है तो मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जनाब इलियास सेठ बागबान के लिए, मैं उन्हें अक्सर इलियास भाई कहा करता हूँ, उनके लिए जी जान लगा के हम काम करेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम कामयाबी भी हासिल करेंगे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने गुलबर्गा म्यूनसिपल इंतखाबात की तशरीह मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर उनके हमरा मुख्तलिफ डिवीजन्स कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। MLA कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अव्वलीन तरजीह अवामी मसाइल का हल है कि तमाम मसाइल को जल्द से जल्द यहाँ के जो भी मसाइल नहीं है, चाहे पानी का या रोड का या ड्रेनेज का, उन तमाम मसाइल को हल करने में आसानी होगी। मैं फिर एक मरतबा अब्दुल रहीम मिर्ची साहब से गुजारिश करता हूँ, हर घर जाकर आप मजलिस के हक़ में, आपके हक़ में वोट को तलब कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए, गुजारिश कीजिए कि 30 तारीख के दिन सुबह उठकर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर जमात के अपने पतंग के निशान का वोट देकर कामयाब कराए। और 3 तारीख को जुमा का दिन आ रहा है, सुबह फजर की नमाज अदा कर अपने पोलिंग बूथ पर जाइए, क्योंकि जुमा का दिन नमाज का टाइम भी जल्द से जल्द 1 बजे या 1:30 बजे के अंदर हो जाता है। इसलिए आप 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है, 7 बजे उठकर फजर की नमाज के साथ ही पोलिंग बूथ पर जाकर वोट को डालकर मजलिस के हक़ में और आपके अहले ख़ानदान, आपके दोस्त अहबाब को बताइए मजलिस का एक निशान पतंग है, पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस के तमाम उम्मीदवार को कामयाब कराइए और बैरिस्टर असद साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। बहुजन समाज पार्टी के रियासती कोऑर्डिनेटर RS प्रवीण कुमार ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर अवाम का लिया गया पैसा वापस दिलाया जाएगा। वो हफ्ते को रियासती दौरे पर आदिलाबाद पहुंचे। दौरे का मकसद पार्टी को बुनियादी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम करना है और साथ ही अवाम में तहरीक पैदा करना है। जनार्दन रेड्डी गार्डन में मुनक्किदा मुश्तरका इजलास आदिलाबाद BSP के जायज़े इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकामी रहनुमाओं ने उनका प्रतिपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर मेहमानों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर, कांशीराम और महात्मा ज्योतिबा फूले की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत और खिराज पेश किया। कॉन्फ्रेंस हॉल में BSP रहनुमाओं, कैडर, चाहने वालों और मुश्तरका ज़िले आदिलाबाद के वफूद की कसीर तादाद इजलास में मौजूद थी। प्रवीण कुमार ने कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले बेजूर PACS के चेयरमैन हर्षद और 25 दीगर अफराद का इस्तकबाल किया, जिन्होंने TRS पार्टी को अलविदा कहा और BSP में शमूलियत इख्तियार की। शमूलियत इख्तियार करने वालों का पार्टी खंडवा पहनाकर BSP में इस्तकबाल किया गया। BSP के रियासती सदर मंडा प्रभाकर, रियासती कोऑर्डिनेटर D गंगाधर, ज़िले सदर सतला बापर और कायदीन मनोज जंगू बापू, राजन्ना स्वरूप, स्टूडेंट यूनियन के ज़िले सदर सोन कुंबले विकास और दीगर भी मौजूद थे। RS प्रवीण कुमार ने रियासत की TRS हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि TRS हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब अवाम कई एक मसाइल और मुश्किलात में मुब्तला है। इन हालात में अवाम TRS से गैर मुतमईन है। रियासत की अवाम करप्शन से पाक हुकूमत चाहती है, जो BSP से ही मुमकिन है। रियासत में पिंक तेलंगाना की हुकूमत का अनकरीब खात्मा होकर नीला तेलंगाना कायम होगा, जो सब तबक़ात के साथ इंसाफ पर मबनी होगा। ఆదిలాబాద్ జిల్లా గిరిజనులతో నిండి ఉన్న జిల్లా. గోండు తెగ, పరదాన్ తెగ, మన్యవాడ తెగ, లేకపోతే తోటి తెగ, ఇంకా రకరకాల తెగలు. నిజానికి మనం అందరం కూడా ఇక్కడికి వలస వచ్చిన నిజానికి భారతదేశం అంతా ఎవరికి చెందాలి అంటే ఈ ఆదివాసీ బిడ్డలకు చెందాలి. వాళ్ళు కష్టపడి కోడి భూములు పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి ఈరోజు పట్టాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు ప్రభుత్వం ఎన్నో సార్లు చెప్పింది వీళ్ళకు 12% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పింది, 12% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పింది. వీళ్ళకు మరి ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ పెడుతున్నామని చెప్పింది. వీళ్ళకు ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఇవ్వలే, కానీ 2 ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చినాయి. ఏ యూనివర్సిటీలు అవి? మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ, అనురాగ్ యూనివర్సిటీ. नाजरीन,
BBN के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का अख्ताम हुआ। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए। व्यूवर्स, आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वहीं से शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।